एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, अब सीधे आपके लिए चलते हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल निधन हुआ था और आज 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक लोगों ने आज उन्हें उनके अंतिम दर्शन किए। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उनके अंतिम सफ़र की तस्वीरें हैं। प्रणब मुखर्जी का अंतिम दर्शन कर रहे हैं, अंतिम सफ़र से जुड़ी हुई ये तस्वीरें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनको थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें नमन किया, उनके अंतिम दर्शन किए और अब अपने अंतिम सफ़र पर निकल पड़े हैं प्रणब दा, जिन्हें प्रणब दा के नाम से पूरा देश जानता है, जिनका जो योगदान इस देश में रहा वो कभी कोई नहीं भुला पाएगा। और पूरे सम्मान के साथ अब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम सफ़र की तरफ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, आज अंतिम संस्कार होना है उन्हें। एक लंबे समय से वो बीमार थे, दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, कोरोना संक्रमण से भी पीड़ित थे। एक सर्जरी उनकी हुई थी, ब्रेन सर्जरी, जिसके बाद से ही वो कोमा में चले गए थे और उसके बाद से ही वेंटिलेटर पर थे। और ख़ुद उनके बेटे ने इस बात की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी कि अब प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे। कल उनका निधन हुआ और आज अपने अंतिम सफ़र पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। कैबिनेट की बैठक में भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे थोड़ी देर पहले। अब दूसरी तस्वीर जो है वो उनके अंतिम सफ़र की है, अंतिम यात्रा की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्हें राजनीति के दादा कहा जाता है, प्रणब दा के नाम से उन्हें सभी जानते थे। उनका राजनीतिक सफ़र क्या रहा वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति बने 2012 में प्रणब मुखर्जी, 2017 तक उनका ये कार्यकाल चला और आज पूरा देश उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनका राजनीति में कद क्या रहा ये बताने की ज़रूरत नहीं, उनका योगदान इस देश के नाम कैसा रहा ये शायद शब्दों में बयां कर नहीं पाया जा सकता। सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री रहे 1984 में जब उन्होंने ये पदभार संभाला, और जिसकी चर्चा सिर्फ अपनी ही पार्टी में नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के लोग भी किया करते थे। कांग्रेस के लिए वो कैसे कई मौक़ों पर संकट मोचक की तरह बनकर पार्टी के सामने खड़े रहे, ये भी आप जानते हैं। जो उनका राजनीतिक सफ़र रहा वो बेहद ख़ास रहा और इसीलिए जब आज प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं हैं तो हर कोई नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें। कोरोना संक्रमण और साथ ही ब्रेन की सर्जरी की वजह से अस्पताल में वो एडमिट थे, दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन ब्रेन सर्जरी के बाद से ही वो कोमा में चले गए थे और डॉक्टर्स की निगरानी में, उनके ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया था, वेंटिलेटर पर थे। रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, शब्द नहीं है लेकिन अंतिम सफ़र पर प्रणब दा निकल चुके हैं और हर कोई नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है, उन्हें विदाई दे रहा है। बिल्कुल, अपने घर से अंतिम यात्रा और जो अनंत यात्रा है उसके लिए प्रणब मुखर्जी का शव निकला है। जो सरकारी जो प्रोटोकॉल है उसके तहत सलामी गार्ड के साथ पुलिस सेना के जवान उनको श्रद्धांजलि देते हुए ले जा रहे हैं। और अमूमन चूँकि पूर्व राष्ट्रपति हैं तो ये उसका प्रोटोकॉल अलग होता था, लेकिन कोविड कारण से ये एम्बुलेंस में ले जा रहा है। उनके परिवार के, उनके बेटी, उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्य भी साथ में जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही ये
प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार होगा, जो कोविड के कारण से जो रिस्ट्रिक्शन है उसका पूरी तरह से पालन करते हुए। लेकिन एक बात तो है कि अनंत यात्रा में चले जाएंगे, लेकिन उनकी अनंत यादगारें ऐसी रहेगी जो पिछले 50 साल में उनकी जो भूमिका रही है, उनका जो योगदान रहा है, उनकी जो राजनीतिक और रणनीतिक कौशलता रही है। और एक बात और, जो जी न्यूज़ का एक मुहिम है कि आई एम सुशांत, उसी तरह से अगर देखा जाए जी मीडिया और जी न्यूज़ का पूरे देश को समर्थन मिल रहा है, उसी तरह से आज देश का हर जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, चाहे किसी पार्टी का, वो जरूर सोच रहा होगा या जरूर आगे के लिए एक रणनीति बना रहा होगा कि आई एम प्रणब, मैं भी प्रणब की तरह ही एक बड़े मुकाम पर हासिल करूँ, उन्हीं की तरह एक बड़ा यादगार एक हस्ती बनूँ। तो कहीं ना कहीं आज जब अनंत यात्रा में विलीन हो जाएंगे तो उनकी अनंत यादें सबको रहेगी, और उसी के सहारे कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी पूरे देशवासियों को दिलों में भी रहेंगे। बिल्कुल, और आज दिल से पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। और बिल्कुल सही कहा आपने रविंद्र, क्योंकि उनका जो एक राजनीतिक सफ़र रहा, जो एक करियर रहा उनका राजनीति से जुड़ा हुआ, उतार चढ़ाव के साथ उन्होंने जो योगदान दिया, उनकी जो भूमिका रही राजनीति में, वो भुलाए नहीं भूलेंगी। और बहुत सारे लोग इस बात को कह चुके हैं कि प्रणब दा ने जो किया, प्रणब दा से जो सीखा जा सकता है वो जितना हो उतना कम हो। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक कौशल एक तरह से कहा जाता है कि लिविंग कंप्यूटर थे, इंसाइक्लोपीडिया, आंकड़ों की बाजीगरी हो या आंकड़ों की याददाश्त, हर चीज़ में माहिर थे प्रणब मुखर्जी। और खुद हम लोगों ने, आप लोग सभी ने देखा, उनका कम से कम यूपीए शासनकाल में 10 साल के शासनकाल में एक संकट मोचक की भूमिका में रहे। जब ये ऑपोजिशन, हालांकि उस समय ऑपोजिशन भी काफ़ी स्ट्रांग था, बीजेपी और एनडीए, जब ये ऑपोजिशन किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती थी और सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता था, तो प्रणब मुखर्जी को आगे किया जाता था, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। और आप यकीन मानिए कि टेम्परामेंट पर सभी हंसते थे, कोई किसी को उनकी टेम्परामेंट से नाराज़गी नहीं होती थी, और उस अपने जो चिर परिचित टेम्परामेंट के जरिए आंकड़ों के हवाले देते हुए विपक्ष को एक तरह से निशब्द कर देते थे, विपक्ष की बोलती बंद कर देते थे। ऐसा कई बार हुआ है। तो कम से कम ऐसी शख्सियत थे प्रणब मुखर्जी, चाहे 1969 से देखिए और आज तक हर भूमिका में वो एक यादगार अपनी पाली खेली है। और एक बात और देखिए कि विपरीत विचारधारा के होते हुए प्रणब मुखर्जी कैसे एडजस्ट करते थे कि जब राष्ट्रपति थे तो मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख कई बार उनसे मिले, विचारों का आदान प्रदान हुआ। और जब 2018 के जून में प्रणब मुखर्जी नागपुर गए, झंडेवाला गए, पहला कांग्रेस के कोर कमेटी के मेंबर जो झंडेवाला में गए थे, वहां पर उन्होंने जो स्पीच दिया था उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण थी, जिसका उन्होंने जिक्र किया था। जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। प्रणब दा का जो करियर है, राजनीतिक सफर जो है वो इतना लंबा है, जिस पर हम जितनी बात कर सकें वक्त शायद हमारे पास कम पड़ जाएगा। और आज इसीलिए आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और जी न्यूज़ भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र हमारे साथ जुड़े। Presenting P News app available on Google Play and App Store. Download it now.